हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका नेक्स्ट लेक्चर ऑफ अद्वैत केमिस्ट्री में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप ठीक होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डायज़ोनियम सोल्ट। आज के लेक्चर में हम समझेंगे डायज़ोनियम सोल्ट बनता कैसे है, किस रिएक्शन से बनता है वो, साथ में उसमें रेजोनेंस किस तरह से होती है, एंड लास्ट हम डिस्कस करेंगे उसका मैकेनिज़्म कि ये किन किन स्टेप्स से होके गुजरता है और आखिरी में फॉर्म होता है डायज़ोनियम सोल्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम उसकी रिएक्शन की बात करते हैं कि क्या होता है ये। तो इसका स्टार्टिंग मटेरियल हमारे पास होता है एनिलीन, यानी बेंजीन पे NH2, और इसमें हम यूज़ करते हैं सोडियम नाइट्राइट प्लस HCl एंड टेम्परेचर होता है 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। तो इन दिस कंडीशन हमारे पास बनता है डायज़ोनियम सोल्ट। तो अगर मैं इसका पूरा नाम करूँ यहाँ पे तो वो कहलाया जाएगा बेंजीन डायज़ोनियम सोल्ट। तो यहाँ पर ये जो वर्ड आया है डायज़ोनियम, इसका मीनिंग क्या है? तो डाई का मतलब तो होता है 2, यहाँ पे एज का मतलब है नाइट्रोजन और ईएम का मतलब है पॉजिटिव चार्ज। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इस स्ट्रक्चर में 2 नाइट्रोजन है, तो डाई नाइट्रोजन है, डाई एज। ईएम क्यों आया? बिकॉज इस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये कहलाया गया डायज़ोनियम सोल्ट। अब इसका क्या रोल है यहाँ पे? ये जो हमारे पास रिएजेंट है NaNO2 प्लस HCl हमें फॉर्म करके देते हैं HNO2 प्लस NaCl। तो ये वो स्पीसीज़ है जो हमें रिक्वायर्ड होती है डायज़ोनियम सोल्ट को बनाने के लिए। तो चलिए एक बार हम ज़रा डिस्कस करते हैं कि डायज़ोनियम सोल्ट, बेंजीन डायज़ोनियम सोल्ट स्पेसिफिकली किस तरह स्टेबल है और उसमें रेजोनेंस कैसे होती है। ओके, लेट मी ड्रॉ स्ट्रक्चर अगेन। तो ये हमारा हो गया बेंजीन डायज़ोनियम सोल्ट। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड के साथ एक एलिमेंट नाइट्रोजन है और वो एलिमेंट जुड़ा हुआ है बेंजीन के साथ, यानी कि ये ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हुआ। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में रेजोनेंस किस तरह से होती है, चलिए देखते हैं। ओके, तो ये रही बेंजीन रिंग, एन ट्रिपल बॉन्ड एन पॉजिटिव। तो होगा क्या कि ये इलेक्ट्रॉन एन पे जाएंगे और ये बॉन्ड टूट के यहाँ पर डबल बॉन्ड बना लेगा। सो इट विल बी लाइक दिस, डबल बॉन्ड एन पॉजिटिव, इस एन पे नेगेटिव आ जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा। एक बात ध्यान रखनी है कि जो चार्ज स्टार्टिंग मटेरियल पे था वही चार्ज आपके नेक्स्ट वाले प्रोडक्ट में भी होना चाहिए। जैसे इस केस में नाइट्रोजन पे चार्ज पॉजिटिव का था, यानी कि इस मॉलिक्यूल पे ओवरऑल चार्ज पॉजिटिव का है, तो इस मॉलिक्यूल पर भी ओवरऑल चार्ज पॉजिटिव ही होना चाहिए। उसके बाद इस बॉन्ड को हम यहाँ शिफ्ट कर देते हैं और हमारे पास बनता है ये स्ट्रक्चर। तो बॉन्ड शिफ्ट हो गया यहाँ पे, प्लस इधर आ गया और यहाँ पे हमारे पास रहेगा नाइट्रोजन, पॉजिटिव नेगेटिव। इसके बाद ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और हमें मिलेगा ये स्ट्रक्चर। तो बॉन्ड शिफ्टिंग ध्यान देनी है हमको। पॉजिटिव नेगेटिव एंड लास्टली लोन पर यहाँ पे है ही, तो इन्होंने पे डाउनवर्ड आएंगे, ये इधर आ जाएगा और हमारे पास बनेगा ये स्ट्रक्चर एट द एंड। पॉजिटिव। तो ये हुई हमारे पास रेजोनेंस इन डायज़ोनियम सोल्ट, एंड बिकॉज ऑफ दीज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स
बेंजीन डाइज़ोनियम सोल्ट इज़ क्वाइट स्टेबल। तो चलिए अब शुरू करते हैं इसका मैकेनिज़्म कि बेंजीन डाइज़ोनियम सोल्ट किन किन स्टेप से होके गुजरता है। तो सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट स्टेप है सोडियम नाइट्राइट प्लस HCl, ये चेंज होगा HNO2 प्लस NaCl में। तो HCl जो है थोड़ा स्लाइटली एक्सेस में लेंगे हम ताकि वो यहाँ पर बच जाए। इसका रोल क्या होगा अभी देखते हैं। तो लेट मी ओपन द स्ट्रक्चर ऑफ HNO2, इट इज़ लाइक दिस। हमारे पास साथ HCl रहेगा। इसका तो क्या होगा, ये जो लोन पेयर है ऑक्सीजन पे, ये H को लेंगे यहाँ से, Cl का बॉन्ड ब्रेक होगा और हमारे पास बनेगा NOO OH H एंड पॉजिटिव। अब ये लोन पेयर यहाँ O पर भी है। ओके, नाउ देयर विल बी रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो ये लोन पे शिफ्ट होंगे यहाँ पे और ये वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर निकल जाएगा और हमारे पास बनेगा N ट्रिपल बॉन्ड O पॉजिटिव। दिस इज कॉल्ड नाइट्रोसोनियम आयन। अब इस आयन का हम यूज़ करेंगे इन द फॉर्मेशन ऑफ डाइज़ोनियम सोल्ट। तो नाउ सेकंड हमारे पास है एनिलीन NH2 विद लोन पेयर। नाइट्रोसोनियम आयन हमारे पास होगा तो दिस लोन पेयर विल अटैक ऑन नाइट्रोजन, दिस बॉन्ड विल शिफ्ट लाइक दैट एंड इट विल फॉर्म this kind of structure NH2 positive and double bond O, and now there will be proton transfer, H plus transfer, and H plus transfer में जो helping agent होता है वो water molecule होता है। तो proton transfer होगा हमारा इस N से O की तरफ, तो we will form this structure N H single bond N double bond O H positive. Now there will be change, so this lone pair will come over here, this bond will break like that and this will form this kind of structure. This will form here. So N H positive double bond N OH. Now again there will be proton transfer, helping agent will be again water, so this H will go to the O, so it will form this structure N double bond N OH2 positive. Now there will be removal of water molecule. How? This lone pair will come over here, the water will go out, so water loss, and at last we get the diazonium salt and triple bond N positive, and to neutralize that we will have negative ion, that is Cl negative. Now this question arises here कि where do that water come from? So that water has come from the solution of HCl right here, as you can see. So from there that water comes from solution of HCl. That is what we needed here. That is our diazonium salt mechanism. So I hope you get it all. If you have any doubt, please ask the question in comments. Thank you for viewing. Be safe, stay healthy.